नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। बालकांड, राम का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कहानी शुरू होती है अयोध्या नगरी से, जो कोसल देश की राजधानी थी। वहां राजा दशरथ शासन करते थे, जिनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, प्रजा का प्यार। लेकिन एक कमी थी, संतान। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के सुझाव पर एक यज्ञ करवाया, जिसे ऋष्यशृंग ऋषि ने संपन्न किया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्नि से एक दिव्य खीर प्रकट हुई, जिसे दशरथ ने अपनी रानियों में बांटा। इसके परिणाम स्वरूप कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई एक दूसरे से अटूट प्रेम करते थे। राम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, बचपन से ही शांत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे। लक्ष्मण राम के परम भक्त थे, जबकि भरत और शत्रुघ्न भी अपने भाइयों के साथ गहरा बंधन साझा करते थे। राम का बचपन गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में बीता। उन्होंने वेद शास्त्र, युद्ध कला और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राम लक्ष्मण को अपने साथ जंगल ले गए, ताकि वे राक्षसों से उनके यज्ञ की रक्षा करें। राम ने ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और मारीच को खदेड़ दिया। विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए, जहां राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन था। स्वयंवर में शर्त थी कि जो भी शिव का धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का पति बनेगा। राम ने न केवल धनुष उठाया, बल्कि उसे तोड़ दिया। इस तरह राम और सीता का विवाह हुआ। लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन ऊर्मिला से और भरत शत्रुघ्न का मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुआ। चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौटे। 2. अयोध्या कांड, वनवास का निर्णय। अयोध्या में सुख और शांति का माहौल था। दशरथ ने फैसला किया कि राम को युवराज बनाया जाए। प्रजा और दरबार में सभी इस निर्णय से खुश थे, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कैकेयी के मन में लालच और ईर्ष्या भरी कि यदि राम राजा बने तो कैकेयी का पुत्र भरत हाशिए पर चला जाएगा। कैकेयी को याद आया कि दशरथ ने उसे 2 वरदान दिए थे जब उसने युद्ध में उनकी जान बचाई थी। कैकेयी ने दशरथ से कहा कि वह इन वरदानों का उपयोग करना चाहती है। पहला, भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ के लिए यह वज्रपात जैसा था। वह धर्म और प्रेम के बीच फंस गए। राम, जो अपने पिता के वचन को सर्वोपरि मानते थे, ने बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण ने भी राम के साथ जाने का फैसला किया। सीता ने कहा, पति का स्थान पत्नी के लिए सबसे ऊपर है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। लक्ष्मण ने कहा, मैं अपने भैया की सेवा के बिना नहीं जी सकता। इस तरह तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। दशरथ इस दुख को सहन न कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। भरत, जो उस समय अपने ननिहाल में थे, लौटे और कैकेयी के इस कृत्य पर क्रोधित हुए। उन्होंने राम को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन राम ने पिता के वचन का पालन करने का संकल्प लिया। भरत ने राम की खड़ाऊंगी लेकर अयोध्या का शासन संभाला, स्वयं को राम का सेवक मानते हुए। 3 अरण्यकांड, वनवास और सीता हरण। राम, सीता और लक्ष्मण ने वन में तपस्वियों की तरह जीवन बिताया। वे चित्रकूट, दंडकारण्य जैसे स्थानों में रहे। इस दौरान राम ने कई राक्षसों का वध किया,
जो ऋषियों को परेशान करते थे। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, राम को देखकर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने मना कर दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला किया, जिसे लक्ष्मण ने रोक लिया और उसकी नाक काट दी। क्रोधित शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास लंका गई। उसने रावण को सीता की सुंदरता के बारे में बताया। रावण, जो लंका का शक्तिशाली राक्षस राजा था, सीता को हासिल करने का फैसला किया। उसने अपने मामा मारीच को एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। मृग को देखकर सीता ने राम से उसे पकड़ने का अनुरोध किया। राम मृग के पीछे गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ गए। राम ने मृग का वध किया, लेकिन मरते समय मारीच ने राम की आवाज में हा सीता, हा लक्ष्मण चिल्लाया। यह सुनकर सीता घबरा गईं और लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेजा। लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक रेखा, लक्ष्मण रेखा, खींची और कहा कि वह इसे पार न करे। तभी रावण एक साधु के वेश में आया और सीता से भिक्षा मांगी। जैसे ही सीता रेखा पार कर भिक्षा देने आईं, रावण ने उनका अपहरण कर लिया और अपने पुष्पक विमान से लंका ले गया। जटायु, एक गिद्ध राजा, ने सीता को बचाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्हें सीता की अनुपस्थिति का पता चला। जटायु ने मरने से पहले राम को बताया कि रावण सीता को लंका ले गया है। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की। 4. किष्किंधा कांड, सुग्रीव और हनुमान से मुलाकात। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे, जहां वानर राज सुग्रीव छिपकर रह रहे थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उसका राज्य और पत्नी छीन ली थी। राम ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को युद्ध में हराकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में मदद करने का वचन दिया। सुग्रीव ने अपने सबसे विश्वासपात्र योद्धा हनुमान को राम की सेवा में नियुक्त किया। हनुमान, जो पवन पुत्र थे, राम के परम भक्त बन गए। सुग्रीव ने वानर सेना को 4 दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजा। हनुमान, जाम्बवंत और अंगद के नेतृत्व में एक दल दक्षिण दिशा में गया। 5. सुंदरकांड, हनुमान की लंका यात्रा। हनुमान और उनकी टीम समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि सीता लंका में है, जो समुद्र के पार थी। हनुमान ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर विशाल रूप धारण किया और समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को देखा, जो उदास थीं। हनुमान ने राम की अंगूठी दिखाकर सीता को आश्वस्त किया कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। सीता ने उन्हें अपना चूड़ामणि दिया ताकि वे राम को उनकी स्थिति बता सकें। हनुमान ने लंका में उत्पात मचाया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला और अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया। रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन हनुमान ने रावण के दरबार में जाकर उसे चेतावनी दी कि राम का सामना करना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान ने उसी आग से लंका को जला दिया और सुरक्षित वापस लौट आए। 6ठा युद्धकांड, लंका कांड, राम रावण युद्ध। हनुमान की खबर से राम और सुग्रीव ने लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। वानर सेना ने समुद्र पर सेतु, राम सेतु, बनाया और लंका पहुंचे। रावण के भाई विभीषण ने रावण को समझाने की कोशिश की कि वह सीता को लौटा दे, लेकिन रावण ने उसे अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण ने राम की शरण ली और उनकी सेना में शामिल हो गए। युद्ध शुरू हुआ। राम और लक्ष्मण ने रावण की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत ने लक्ष्मण को शक्तिबाण से घायल कर दिया, लेकिन हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर उनकी जान बचाई।
एक एक कर रावण के सभी सेनापति और पुत्र मारे गए। अंत में राम और रावण का आमना सामना हुआ। राम ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रावण का वध किया, सीता को मुक्त कराया गया और विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। 7वां उत्तरकांड, अयोध्या वापसी और राम राज्य। राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे। प्रजा ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया, जिससे दीपावली का त्योहार शुरू हुआ। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जो धर्म, न्याय और समृद्धि का प्रतीक था। हालांकि कुछ प्रजाजनों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए। समाज के दबाव में राम ने सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा, जिसे सीता ने पास किया। फिर भी समाज की बातों को देखते हुए राम ने सीता को वन में भेज दिया। सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। बाद में लव और कुश ने राम के सामने रामायण का गायन किया, जिससे राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन तब तक सीता ने धरती माता की गोद में समा जाने का फैसला किया। राम ने अपने जीवन के अंत में अपने पुत्रों को राज्य सौंपा और सरयू नदी में जल समाधि ले ली, विष्णु लोक को प्रस्थान करते हुए। रामायण का सार। रामायण केवल एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य, प्रेम और बलिदान का दर्शन है। यह सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही विजयी होता है। राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम का उदाहरण है, जो पिता, पति, भाई और राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। यह कहानी 2 घंटे में संक्षेप में प्रस्तुत की गई है।